हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय पीपल दुबे। देखिए बेटा, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 6 नंबर चैप्टर है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज आपका 6.1 हमने कंप्लीट कर चुका है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या होती है। मान लीजिए हमने दो समांतर रेखाएं यल और यम खींचे, यल और यम खींचा, ठीक है। और एक इस पे क्या, एक तिर्यक रेखा हुई, इस पे एक तिर्यक रेखा पी गई हुई है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के कोण बनेंगे? इसमें 4 प्रकार के कोण बनेंगे ना। चारों हम नामकरण कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8, ठीक है। अब 4 प्रकार के यहाँ पे 4 कोण इधर बन रहे हैं ऊपर वाली रेखा पे, और 4 कोण नीचे वाली रेखा पे बन रहे हैं, ठीक है। तो चारों कोणों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोण है ये। पहला कोण है आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें अल्टरनेट एंगल क्या है, 3 है और 5 है। अल्टरनेट एंगल क्या है? ये अंतः एकांतर कोण है बेटा, क्योंकि ये 3 और 5 क्या है, ये अंदर है, अंदर की तरफ है। तो ये हो जाएगा आपका अंतः, यहां लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 3 एंड कोण 5, कोण 3, कोण 5, कोण 4, कोण 6, कोण 4 और कोण 6, ठीक है। अब ये भी आप लोग जान लीजिए यहीं पे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण 3 हो जाएगा बराबर किसके? कोण 5 के, ठीक है। ये युग्म आपका बराबर हो जाएगा। और कोण 4 बराबर हो जाएगा किसके? आपके कोण 6 के, ठीक है। एक युग्म ये बराबर हो जाएगा किसमें? अंतः एकांतर कोण में, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा हम लेते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ये बेटा आप लोग देखे थे, ये अंतः था, एक्सटीरियर मतलब इंटीरियर था। ये क्या था? इंटीरियर था। यहां लिख देते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल था। ये क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या हो जाएगा? कोण 2 एंड कोण 8, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 2, कोण 8 और कोण 1 एंड कोण 7 अब इसमें कौन कौन से बराबर होंगे ये भी लिख लीजिए। कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 8 के, ठीक है। ये युग्म बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 8 के। एंड कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। ये बाह्य एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बाह्य एकांतर कोण हो गए, ठीक है। अब ये 2 कोण आपने समझ लिया। अब आगे चल के इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं आपको, इसको रब करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं संगत कोण, ठीक है। संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं कि कोण 2 है और कोण 6 है, कोण 2 है और कोण 6 है, कोण 2 एंड कोण 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड कोण 1 है और कोण क्या है? 5 है, कोण 1 है और कोण 5, ठीक है। कोण 1 है और कोण 5 है, और फिर क्या है? कोण 3 है और कोण 7 है, कोण
3 एंड कोण 7 एंड कोण 4 है और कोण क्या है 8 है। ये क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है। अब जो संगत कोण होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे हमने कोण 1 लिया, कोण 1 क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है और कोण 5। जब एक आपका 40 डिग्री होगा तो ये क्या है 140 होगा, तो ये क्या होगा ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि संगत कोण आपके क्या होते हैं बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ऐसे करिए, कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक है, ये आपके हो गए संगत कोण। अब तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण, अब ये तीसरा हो गया ये आपका। अब ये चौथा, हम तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण क्या क्या है 3 है, कोण 3 है और कोण 6 है और कोण 4 है और कोण 5 है। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कोण 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 इसका मान होता है बेटा 180 अंश। ठीक है। एंड कोण 4 एंड प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। ओके। ठीक है। ये जो अंतःकोण है तिर्यक रेखा के एक ओर का जो अंतःकोण है इसका मान होता है 180 अंश। ठीक है। कोण 3 और 6 का मान 180 अंश, कोण 4 और 5 का मान भी 180 अंश। ओके। ठीक है, इतना आप लोग इसके बारे में समझ गए हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 6.2। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है। ओके। हाँ बेटा, अब आइए हम एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपका है, ये दिया है कि आकृति 6.28, ये आपका आकृति दिया हुआ है बुक में 6.28 में यक्स और वाई के मान का, वाई के मान ज्ञात करना है आपको, यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। और दर्शाना है आपको कि ए बी जो है बेटा ये समांतर होगा किसके सी डी के। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए कोण जो ये 50 डिग्री दिया हुआ है, मान लो कोण कौन सा है, ये किसी कोई कोण का नाम रख देते हैं कोण यक्स और 50 डिग्री। कोण 50 मतलब 50 डिग्री प्लस कोण यक्स बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्योंकि एक ही रेखा पे बना हुआ कोण है, इसको यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर एक ही रेखा पे बने हुए दो कोण हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कोण यक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50। तो यक्स बराबर 180 में से 50 गया 130। ओके, यक्स बराबर क्या आ गया आपका, यक्स बराबर आपका आ गया 130। जब बेटा ये यक्स बराबर 30 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यक्स बराबर y होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, या इससे भी कर सकते थे। ये आपका 130 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ओके, ये x बराबर 130 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख सकते हैं। या x बराबर y बराबर 130 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे क्या, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए, अब हमको दिखाना है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के, तो जब भी हमारा अंतःकोण का मान बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, ये प्रमेय है आपका, प्रमेय एकांतर कोण का मान बराबर होने पर एकांतर कोण का मान बराबर होने पर क्या होते हैं, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर होगा सी डी के। ओके, ठीक है। एकांतर कोण का मान, यहाँ पे देखिए प्रमेय क्या है, जब ये तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यहाँ पे लिख देंगे आप
कि तिर्यक रेखा के दो रेखाओं का प्रतिच्छेद करने पर दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर एकांतर कोण का मान बराबर हो तो एकांतर कोण का मान, ये बेटा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये वाला तिर्यक रेखा के दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर एकांतर कोण का मान बराबर हो तो ए बी समांतर होगा सी डी के। तो दोनों रेखाएं समांतर होगी सी डी के, या दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने x और y का मान दोनों मान निकाला, फिर उसके बाद हमने ये भी दर्शाया कि ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि तिर्यक रेखा के दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि एकांतर कोण का एक युग्म क्या हो, बराबर हो, तो ए बी समांतर होगा, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये बेटा अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.29 में, यह आकृति आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। यह आकृति आपके बुक में दी हुई है। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी के एंड सी डी समांतर है डी ई के, ए बी समांतर है सी डी के एंड सी डी आपकी समांतर है डी ई के, और y रेशियो z का वैल्यू आपकी दी हुई है 3:7। ओके, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस y बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये अंतः एक कोण है, ठीक है, अंतः कोण है। अब x प्लस y जब 180 अंश होगा बेटा, तो y और o इसको मान लेते हैं o, ठीक है। तो कोण y प्लस कोण o बराबर भी 180 अंश होगा। कोण y प्लस कोण o बराबर भी क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि रेखा पे ही दो कोण बने हुए हैं, ठीक है। ओके, एंड कोण o बराबर क्या होगा, कोण o बराबर z होगा, कोण o बराबर कोण z होगा, क्योंकि क्या है, ये आपका संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। ये आपका हो गया संगत कोण, कोण o बराबर कोण z, कोण o बराबर कोण z, ठीक है। जब कोण o बराबर कोण z हो रहा है बेटा, तो हम यहाँ पे o का मान रख देंगे, कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश, एंड y z का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:7। हम मान लेंगे यहाँ पे 3p है, y बराबर क्या है, 3p, y बराबर है आपका, y बराबर 3p एंड z बराबर क्या हो जाएगा, 7p, ओके। तो 3p प्लस 7p बराबर 180 अंश, तो 7×3 10p बराबर 180 अंश, तो p बराबर 180/10 बराबर 18, p बराबर आपका आ गया क्या, 18 डिग्री, ओके। तो हम y बराबर क्या निकालेंगे, y बराबर 3 × 18 बराबर 54, 18×54, एंड z बराबर 7 × 18, 18×7 126, ओके। y का मान आपका निकल गया, z का मान निकल गया। अब x का मान आराम से निकाल लेंगे यहाँ से, कोण x प्लस कोण y का मान हमने क्या निकाला, 54 बराबर 180 अंश, तो कोण x बराबर 180 माइनस 54, तो कोण x बराबर 80 में से 54 जाएगा तो कितना आएगा, 126 आएगा, 126 अंश। x का मान आपका क्या आ गया, यही हो जाएगा आंसर। x का मान आपको फाइंड करना था, ओके, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें, ठीक है। थैंक यू।